गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस पर हम चर्चा कर रहे थे। जैसे चाय पे चर्चा करते हैं वैसे हमने चर्चा किस पे की, फॉस्फोरस पे। तो कई सारी चीजें आपने फॉस्फोरस में पढ़ ली होंगी। जैसे फॉस्फोरस के कंपाउंड क्या होते हैं, PCl3 PCl5 फॉस्फीन। उसके बाद एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस, इस पर हमने डिस्कस कर लिया था। आज नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दो चीजों पर। पहली, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, और दूसरी ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। क्लियर? तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। अच्छा, फॉस्फोरस के वैसे कई सारे ऑक्साइड हैं, बहुत सारे ऑक्साइड हैं, लेकिन दो ऑक्साइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो टू इंपॉर्टेंट, या हम लिखेंगे बच्चों टू मेन ऑक्साइड्स। और दो मेन ऑक्साइड कौन सा है? नंबर 1 P4O6 और दूसरा है P4O10। एक्चुअल में ये जो ऑक्साइड है ये डाइमर फॉर्म में है। इनकी अगर मैं मोनोमर फॉर्म लिखूं तो ये होता है बच्चों P2O3 और यहां होगा P2O5। ये दिस इज मोनोमर, दिस इज डाइमर। तो दोनों ऑक्साइड डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, नॉट मोनोमर। लेकिन पता होना चाहिए कि इनका मोनोमर क्या होता है। क्लियर? अच्छा, पहले का जो नाम है P4O6, इसका नाम है बच्चों फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये हो ना, पेंटा नहीं, ट्राई। पहले का नाम फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड और दूसरे का नाम फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये तो वह। अच्छा, पहले में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा फॉस्फोरस का, जरा बोलना भाई? +3 और दूसरे में +5। बस। तो P4O6 एंड P4O10। ठीक। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मोस्टली स्ट्रक्चर है ना। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि दोनों ऑक्साइड किस फॉर्म में होते हैं, डाइमर फॉर्म में होते हैं। और जब आप इनके स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको केज लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। क्लियर? देखो आप, तो एक लाइन पर लिख लो, these are in the dimer form and having cage like structure, ठीक है। अब देखते हैं भाई वो केज कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं P4O6 का। तो बच्चों देखो ऐसा बनाना है आपको, है ना। एक P बड़ा वाला बनाते हैं, ये देखिए, है ना। और उसके बाद आता है हमारे पास एक इधर, है ना, और इस तरह मेरे साथ बनाना है बच्चों आपको, है ना। और एक इधर और एक इधर, है ना, ऑक्सीजन, सॉरी, इधर। और एक यहां से और यहां जुड़ा होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया बच्चों P4O6 का। तो 1 2 3 4, 4 फॉस्फोरस, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन, P4O6 हो गया। ठीक है बच्चों। और हर किसी फॉस्फोरस के पास आपको क्या दिख रहा है, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड होंगे तो एक लोन पेयर तो होगा ही होगा, है ना। तो बस इससे क्या पूछा जाता है, देखो मैं आपको बताता हूं ऑक्साइड के बारे में। यह पूछा जाता है कि इस ऑक्साइड में कितने पीओपी बॉन्ड है। तो गिन सकते हो कितने पीओपी बॉन्ड है। तो बच्चों देखो, 1 2 3 4 5 और 6, दिस इज 6 पीओपी बॉन्ड। कितने पीओपी बॉन्ड है? 6 पीओपी बॉन्ड है। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया P4O6। नेक्स्ट हम बात करेंगे P4O10। बस ऐसा ही बनाना है, केवल थोड़ा सा चेंजेस करना है। देखो, POO, है ना, बिल्कुल वैसा ही बनाना जैसा मैं बना रहा हूं।
ओ पी ओ, है ना। देखो दोनों सेम हो गए। अब 4 ऑक्सीजन कहां रखोगे, देखो डबल बॉन्ड पी के पास, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ। तो 6 तो पहले से थे, 4 हमने और ऐड कर दिए। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास P4O10। ठीक है। अब फास्फोरस के पास लोन पेयर गायब हो गया और कितने बॉन्ड आ गए, 5 बॉन्ड आ गए। इसका मतलब फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, 5। यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, 3। क्लियर। अच्छा, इसके पास कितने पीओपी बॉन्ड है, तो अगेन 6 पीओपी बॉन्ड, इतने है ना, 6 पीओपी बॉन्ड है और 4 पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। तो बॉन्ड गिनने के लिए आता है कई बार कि कितने टाइप के बॉन्ड है, तो 4 पीओ पी डबल बॉन्ड ओ वाले बॉन्ड है और 6 पीओपी बॉन्ड है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक आधा बार ऐसा बोला जाता है कि इनकी प्रिपरेशन आप बताइए। ठीक है, तो प्रिपरेशन क्या करने बच्चों, सिंपल, फास्फोरस की रिएक्शन किसके साथ करनी है, ऑक्सीजन के साथ करनी है, तो आपको फास्फोरस के ऑक्साइड मिलेंगे। देखो, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन पर भी ध्यान दे देते हैं। वैसे एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दे रखा है, थोड़ा मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, है ना। तो P4 प्लस O2, तो क्या बनाएंगे, P4O6। तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे 3O2, है ना। दिस इज लिमिटेड, ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। लेकिन अगर एक्सेस में ऑक्सीजन होगा तो आपको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मिलेगा, ये वाला। बस इतना ही करना है, सिंपल। ठीक है, तो नोट करो जरा फटाफट से। तो ये बच्चों हो गया हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, खत्म करें, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। इससे बहुत सारे क्वेश्चन नीट में, जेडबलई में और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको ध्यान में रखना आपको। देखो, तो सारी चीजें मैं बताता हूं आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी बच्चों ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में यह सवाल आता है कि व्हाट आर ऑक्सो एसिड। ठीक है, ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा है बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। तो ऑक्सो एसिड आर, एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स हैविंग, क्या होना चाहिए इनके पास, दोज कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो तो नेसेसरी है, ये होने चाहिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वन अदर एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक दूसरा एलिमेंट भी यहां पर प्रेजेंट होता है। तो कुल मिला के 3 एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट। अच्छा, वो अदर एलिमेंट कौन सा हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और हेलोजन हो सकता है ना। सल्फर हो सकता है, सल्फर भी लगा लो। ठीक है, तो सल्फर के ऑक्सो एसिड, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड और हेलोजन के ऑक्सो एसिड। तो एक अदर एलिमेंट के साथ O और HO। क्लियर। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, दे कंटेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है कनेक्ट विद ऑक्सीजन, यानी इसमें एटलीस्ट, यहां पे लिखो, दे कंटेन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन कनेक्ट विद ऑक्सीजन। ध्यान रखना बच्चों, है ना, कई सारे हाइड्रोजन पॉसिबल है, 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन कोई एक हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ तो कनेक्ट होना ही चाहिए। मतलब कैसी फॉर्म में होना चाहिए, वो OH की फॉर्म में होना चाहिए ऑलवेज। बाकी हाइड्रोजन हो सकते हैं O से कनेक्ट ना होके वो सीधे इस एलिमेंट से कनेक्ट हो, लेकिन एक हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होना चाहिए टू गिव ए OH। ठीक है, इट इज
आयोनाइजेबल। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा तो ये आयोनाइज्ड आसानी से हो सकता है। टू गिव कैटायन यानी H प्लस एंड एनायन, ठीक है, एनायन यानी जो भी कंपाउंड होगा O माइनस, ठीक। तो इस तरह हम ऑक्सो एसिड को डिफाइन करते हैं। तो अभी जितने भी मैं ऑक्सो एसिड आपको पढ़ाने वाला हूं, अभी फॉस्फोरस के पढ़ाऊंगा, बाद में हैलोजन के पढ़ाऊंगा, फिर सल्फर के पढ़ाऊंगा, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो क्लियर हो गया बच्चों? तो ऑक्सो एसिड वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास 3 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कोई एक एलिमेंट, ठीक है। एटलीस्ट एक हाइड्रोजन O के साथ कनेक्ट होगा, वो किस फॉर्म में होगा? OH के फॉर्म में होगा। और जब बच्चों OH होती है तो वो आयोनाइजेबल होती है, यानी H निकल सकता है, तो कैटायन और एनायन बनेगा, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एसिड, ऑक्सो एसिड। क्लियर? ठीक है, चलो। तो अब मैं आपको एक टेबल बताऊंगा जिसमें हम बहुत सारे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो टेबल बनाएंगे आप, ये मिटा दो मैं। तो अब बात करते हैं बच्चों कि कौन कौन से ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस के होते हैं, है ना, और उनके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो यहां पे लिखो, देयर आर फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉस्फोरस के कौन कौन से ऑक्सो एसिड हैं और उनके बारे में हमें किन चीजों को डिस्क्राइब करना है, क्या चीजें उनके बारे में हमें समझनी है, ठीक है। तो एक टेबल के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि पर्टिकुलर ऑक्सो एसिड की क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो टेबल बनाएंगे पहले इसमें, है ना। तो बच्चों देखो, सबसे पहले इधर लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। उसके बाद जो भी ऑक्सो एसिड होगा उसका नेम क्या है, नेम भी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों डिस्कस करेंगे उसका स्ट्रक्चर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि उसकी बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी, है ना, मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है। उसके बाद बात करेंगे कि उसके पास कितने टाइप के कितने बॉन्ड हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो 1 2 3 4 5। और साथ में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फॉर्मूला प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों इसी में आ गए, है ना। उसी फॉर्मूले के ऊपर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा। तो बच्चों इन 5 चीजों के बारे में हर किसी ऑक्सो एसिड को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो पहला ऑक्सो एसिड हमारे पास है H3PO2, क्लियर। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 4, 4 में से 3 गया 1 +1, ठीक। नेम इसका होता है बच्चों हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं इसे। दोनों नामों से आपको जानना है, इसको पता चलना चाहिए ना। कई बार फॉस्फेनिक एसिड आता है, कई बार फॉस्फोरस एसिड आता है। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड, क्लियर। स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें 2 बॉन्ड तो होंगे होंगे। कौन से 2 बॉन्ड होंगे? P डबल बॉन्ड O और दूसरा POH, ये 2 बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, ध्यान रखना है ना। फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड O कनेक्ट होगा और फॉस्फोरस से एक OH कनेक्ट होगा, यानी आपको POH बॉन्ड भी बनाना है और P डबल बॉन्ड O भी बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी ऑक्सो एसिड बनेगा उसमें एक डबल बॉन्ड PO होगा और एक POH होगा। इनको बना लो, बाकी जो बचे कुछ है वो आराम से बन जाएंगे, क्लियर। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास P डबल बॉन्ड O, ठीक है, और OH ये बना लिया। तो कितने H बच रहे हैं बच्चों? 2 H बच रहे, तो हमने 2, तो 1 2 3 H3PO2 हो गया। अब बात आते हैं बेसिसिटी पर। तो बेसिसिटी का मतलब होता है बच्चों कि ये कितने H आयन
दे सकता है। जैसे मैंने बोला कि ऑक्सो एसिड में आयोनाइजेबल H होता है और नॉन आयोनाइजेबल H होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ऐसा है जो आयोनाइज्ड हो सकता है, दूसरे हाइड्रोजन ऐसे हैं जो आयोनाइज्ड नहीं हो सकते। देखिए बच्चों, आयोनाइज्ड वही हाइड्रोजन हो सकता है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, जैसे ऑक्सीजन। दिस H कैन बी आयोनाइज्ड, तो H प्लस आ सकता है, लेकिन जो फॉस्फोरस से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे वो आयोनाइज्ड नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो इसकी बेसिसिटी है वो इस पे डिपेंड करेगी कि इसके पास कितने OH आयन है। कितने OH है, आयन तो नहीं, कितने OH है। जितने OH होंगे उस हिसाब से इसकी बेसिसिटी डिसाइड होगी। एक OH होगा तो मोनो बेसिक, दो होंगे तो डाई, तीन होंगे तो ट्राई, इसी तरह से डिसाइड करेंगे। तो कितने OH है, यहां पर एक OH है, तो दिस विल बी मोनो बेसिक। क्लियर हो रहा है? तो एक लाइन पहले आप समझो कैसे कैसे कर रहा हूं, उसके बाद सारी लाइनें हो जाएंगी, है ना। तो एक OH आयन के हिसाब से हमने उसको मोनो बेसिक बोला। अब नंबर ऑफ बॉन्ड गिनने हैं। देखो बच्चों, P डबल बॉन्ड O कितने हैं, एक। POH बॉन्ड कितने हैं, एक, एक है ना। और PH बॉन्ड कितने हैं, दो। बस स्ट्रक्चर बनने के बाद बॉन्ड गिन लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो जरा ढंग से देखो किस तरह से हो रहा है ना। तो एक अगर आप समझ गए, उसके बाद आपको समझना औरों को आसान हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा गैप देके दूसरा बनाते हैं, H3PO3। देखो एक ऑक्सीजन मैंने बढ़ा दिया बस। ऑक्सीडेशन नंबर 633। नाम ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक PHONIC, फॉस्फोनिक एसिड, दोनों नामों से जाना जाता है। अच्छा, कई बार ऑर्थो नहीं लगा होता है, फॉस्फोरस एसिड भी दिया होता है, तो समझ जाना चाहिए दिस इज फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक P डबल बॉन्ड O और एक OH तो आप लगा दो। क्लियर? ठीक है, अब करेंगे एक OH और लगाएंगे और यहां H लगा देंगे, हो गया H3PO3, H3PO3, है ना। अब देखो बच्चों, इसके पास आयोनाइज्ड होने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं। ये हाइड्रोजन आयोनाइज्ड होगा नहीं, दो हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, डाइबेसिक, डाइबेसिक। ठीक है, समझ में आ रहा है? बॉन्ड गिनो, P डबल बॉन्ड O कितने हैं, एक। POH बॉन्ड कितने हो गए, दो। और P सिंगल बॉन्ड H कितने हो गए, वन। बस स्ट्रक्चर बनने के बाद बॉन्ड गिनना आसान हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं। देखो बच्चों, तीसरा कैसे बनाएंगे हम क्या करेंगे, दो H3PO3 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H6P2O6 ऐसा बनेगा। अब इससे हम -H2O निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, H4P2O5 ये बनेगा। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, आपस में जोड़ेंगे, तो बीच से क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O निकल जाएगा। देखो POH OH H डबल बॉन्ड O, और दूसरा हमने देखो P डबल बॉन्ड O HOH, देखो ये ना दोनों, तो क्या करेंगे, यहां से वाटर निकाल देंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला निकल गया, H4P2O5, H4P2 1 2 3 4 और 5 O5। तो ये हमारे पास इस तरह से दो ऑक्सो एसिड को जोड़ने से तीसरा ऑक्सो एसिड बनता है। और जब बच्चों दो ऑक्सो एसिड आपस में जुड़ते हैं और तीसरा बनता है तो उसको हम पायरो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, पायरो। तो पायरो का मतलब दो ऑक्सो एसिड को हमने कंबाइंड किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों H कितना था, 4P2O5, H4P2O5, दिस इज पायरो। तो नाम क्या लगाएंगे, पायरो। और किससे मिलकर बना है, इससे मिलकर बना है, तो पायरो फॉस्फोरस एसिड। तो जिस एसिड से मिलकर बना है उसके आगे पायरो लगा दो, बस, पायरो फॉस्फोरस एसिड। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, 10 4 6 +3। ठीक है,
स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखो, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, H H OH OH, ऐसा बनेगा। H4 1 2 3 4, P2 P2 1 2 3 4 5, O5 हो गया। बेसिसिटी क्या होगी, दो ही आयोनाइजेबल OH है, अगेन इट विल बी डाई बेसिक। क्लियर। बॉन्ड गिनो, P डबल बॉन्ड O कितने हैं, 2, ठीक है। POP कितने हैं, देखो नया बॉन्ड आ गया, POP कितने हैं, 1, ठीक है। PH बॉन्ड कितने हैं, 2 होंगे मेरे हिसाब से, PH बॉन्ड 2 हैं। POH बॉन्ड कितने हैं, अगेन 2, 2 PH बॉन्ड है, 2 POH बॉन्ड है, 2 हैं सारे, और 1 POP बॉन्ड है। क्लियर, ठीक है, समझ में बात आ रही है। ये तीनों नोट करो फटाफट से, फिर 3 और आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो ये 3 हो गए, इसी तरह आगे हम और ऑक्सो एसिड को भी डिस्कस करेंगे। तो हाइपो, ऑर्थो और पायरो, 3 हो गया, ठीक है। तो एक चीजें आपको समझ में आएगी ना, फिर सारे स्ट्रक्चर बनाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे H4P2O6। अभी क्या था, इससे पहले H4P2O5, अब है H4P2O6। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 12, 4 गया 8 प्लस 4 है ना, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया कितना, 8 प्लस 4, अगेन ठीक है। नेम होगा इसका बच्चों हाइपोफॉस्फोरिक, अब आ गया रिक वाला है ना, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। जहां पर बच्चों RIC रिक होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है। OUS अस था तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, इक हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, है ना, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। अब स्ट्रक्चर बनाना है, देखो वो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था सेम वैसे बनेगा, सेम टू सेम, लेकिन एक ऑक्सीजन यहां पर जो है क्या है, ज्यादा है। तो देखो कैसे बनेगा, P सिंगल बॉन्ड P, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, है ना, 1 2 1 2, OH 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 OH। तो 1 2 3 4, 4 H हो गए, 1 2 2 P हो गए, 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके पास 4 OH है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, टेट्रा बेसिक, है ना, टेट्रा बेसिक। क्लियर। बॉन्ड गिनो, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने हैं, 2, P सिंगल बॉन्ड P कितने हैं, 1, है ना, और POH बॉन्ड कितने हैं, 4। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ये तो सुना होगा आपने, फॉस्फोरिक एसिड +5, ठीक है। अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड या कई बार ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी लिखते हैं, चलो मैं लिख के देता हूं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, है ना, कंफ्यूज मत होना ऑर्थो में। तो ये हो गया हमारे पास, फॉर्मूला कैसे बनेगा, P डबल बॉन्ड O, 1 2 3 और 4, ये हो गया 1 2 3 4 4, सॉरी 4 नहीं होंगे, 3 होंगे, है ना, गलत बोल रहा हूं, 4 तो बनेंगे नहीं भाई, 4 कैसे बनेंगे, 3 ही बन सकते हैं, 1 2 3, हाँ ट्राई बेसिक होता है ना। तो ये होगा हमारे पास H3PO4। तो 1 2 3 3H P, 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन, ठीक है। OH कितने हैं, 4 OH हैं, यानी दिस विल ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक। बॉन्ड गिनो, P डबल बॉन्ड O, 1 तो होगा ही होगा, और POH बॉन्ड कितने हैं, 3 है, बस, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, अब हमने क्या करना है, 2 फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ के पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाना है, पायरो।
तो जैसे हम पायरो बनाते तो कैसे बनाते हैं बच्चों, H3PO4 प्लस H3PO4, तो क्या बनेगा H6P2O8 ऐसा बनेगा। और इससे निकाल दो आप H2O, तो क्या बनेगा बच्चों H4P2O6, O6 नहीं O7, O6 तो हमने ऊपर लिख ही दिया है ना, O7। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फॉस्फोरिक एसिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। देखो बच्चों जोड़ने से क्या बनेगा, जैसा हमने पिछली बार किया था ना वैसा ही करना है। तो ये मैंने एक फॉस्फोरिक एसिड बनाया और एक फॉस्फोरिक एसिड मैंने इधर बनाया है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों से वाटर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका बनेगा, H4P2O7। दिस विल कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो मैंने बोला था आपको पायरो का मतलब दो एसिड आपस में कनेक्ट है, और जो भी नाम आगे आएगा वही एसिड कनेक्ट होंगे। तो चलो बनाते हैं। अब समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो थोड़ा सा समझने वाला बस कंसेप्ट है ना, कभी स्ट्रक्चर याद नहीं रहते तो समझो बस। तो H4P2O7 है ना। अगेन हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो इसका नाम होगा बच्चों पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो अब दोनों फॉस्फोरिक एसिड को हमें आपस में कनेक्ट करना है, तो ये कर दो कनेक्ट, है ना, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 H4P2O7, 1 2 3 4 5 6 7 O7। अच्छा कितने OH दिख रहे हैं आपको, 4 OH है। अगेन इट विल बी टेट्रा बेसिक, टेट्रा बेसिक है ना। अच्छा बॉन्ड गिनो, P डबल बॉन्ड O कितने हैं, 2। POP बॉन्ड कितने हैं, 1। और POH बॉन्ड कितने हैं, 4। बस क्लियर, समझ में आ रहा बात। तो फटाफट से नोट करते जाओ, फिर 2 और बच्चे हैं उनको खत्म करते हैं, है ना। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी हो गया, हाइपोफॉस्फोरिक एंड पायरो। ठीक है, 2 और हैं, बस खत्म करते हैं उनको, है ना। समझ में आ रहा कैसे करना है। तो एक चीज वैसे ध्यान रखना बच्चों, जो फॉस्फोरिक जो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है उनमें ऑक्सीडेशन नंबर +5 से ऊपर नहीं जाने वाला है, +5 तक ही रहेगा बस। चलो टेबल को आगे बढ़ाते हैं, 2 और ऑक्सो एसिड है उनको भी खत्म करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है HPO3 का होल N। अब आप बोलोगे N क्या है, ये जो ऑक्सो एसिड है इसका नाम है बच्चों मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैंने N लगाया। तो बहुत सारे HPO3 आपस में कनेक्ट होके जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो कैसा, P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O P OH OH OH, ये देखो P P P, इस तरह से आगे स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है ना। तो बच्चों अगर आप इस यूनिट को देखोगे तो ये यूनिट आपस में रिपीट हो रही है ना, HPO3 का N, तो ये पूरा रिपीट होके जो है एक पॉलीमर बनाता है। और एक यूनिट के पास एक OH है, इसीलिए इसका होगा मोनो बेसिक। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही H आयोनाइज हो सकता है, बाकी H आयोनाइज पॉसिबल है ही नहीं, है ना। अच्छा नंबर ऑफ बॉन्ड इस समय नहीं गिनेंगे क्योंकि पॉलीमर है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड हम छोड़ देंगे इसमें। क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा एक और लास्ट है, अगर बच्चों इसी स्ट्रक्चर को हम HPO3 को 3 मान लें, यहां पर N की जगह मैंने 3 मान लिया, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। और ये बच्चों
एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, इसलिए इसका नाम क्या क्या लिखा है, साइक्लिक। ठीक है, अच्छा आप देखो पी ओ ओ पी ओ पी ओ, 3 पी मैंने बना लिए, और हर पी के अंदर पी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, पी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, और पी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच होते हैं। बस ये बन गया आपका साइक्लो ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो देखो बच्चों, HPO3, HPO3 और HPO3, बस हो गया 3 HPO3 होल थ्राइस, है ना। अच्छा, बेसिसिटी क्या होगी, 1 2 3, 3 आयोनाइजेबल OH है, तो बेसिसिटी होगी बच्चों हमारे पास ट्राई बेसिक, ये तो हुआ। ठीक है, और बॉन्ड गिनने के लिए अगर बोला जाए तो पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं, 3, पी ओ एच बॉन्ड कितने हैं, 3, है ना, और इसमें पी ओ पी बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3, 3, ये 3 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3 पी डबल बॉन्ड ओ, 3 पी ओ एच और 3 पी ओ पी। तो बॉन्ड इस तरह कई बार पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये चीजें आसान से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बस बच्चों ऑक्सो एसिड में हमें इतना ही पढ़ना है और इन्हीं चीजों के बारे में पूरा से डिस्कस करना है। तो नोट करो फटाफट, तब तक मैं जरा पानी पीता हूं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, 38 मिनट हो गए, बस 5 और। तो ये हमारे पास पूरे के पूरे क्या थे, ऑक्सो एसिड। अब थोड़ा सा मैं इन ऑक्सो एसिड की कुछ खास बातें, इंपॉर्टेंट फीचर आपको मैं बता देता हूं, तो बन जाएंगे अब आपसे स्ट्रक्चर, है ना, आराम से बना लोगे भाई। POH लगाना है और P डबल बॉन्ड O लगाना है बस। ठीक है, और एक ही स्ट्रक्चर है जिसमें P सिंगल बॉन्ड P है, वो है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, बस, बाकी किसी में नहीं है PO। ठीक, चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, है ना। चलो फटाफट से इनके इंपॉर्टेंट फीचर लिख देते हैं। नंबर 1, देखो बच्चों, जितने भी ऑक्सो एसिड है उसमें जो फॉस्फोरस है उसके चारों तरफ जितने भी बॉन्ड होंगे वो टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होंगे ना। इन ऑल ऑक्सो एसिड्स phosphorus is surrounded by tetrahedral manner. Phosphorus is surrounded by elements as tetrahedral manners. ठीक है, टेट्राहेड्रल मैनर से सारे के सारे बॉन्ड अरेंज होंगे। देखा होगा आपने सारे टेट्राहेड्रल मैनर से, 3 बॉन्ड ऐसे, 1 बॉन्ड ऊपर, है ना। दूसरा, जितने भी ऑक्सो एसिड है सब में एक पी डबल बॉन्ड ओ होगा और एक पी ओ एच तो होगा ही होगा। ठीक है, ऑल ऑक्सो एसिड्स कंटेन एट लीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O एंड 1 POH बॉन्ड, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, इसको आप हटा नहीं सकते हो, 3 नीचे नहीं हो सकते। एक चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि जिन ऑक्सो एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है उनका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, ये बात मैं आपको समझाने वाला हूं, है ना। द ऑक्सो एसिड, the oxo acid having oxidation number +3, ठीक है, can reduced and oxidized। ध्यान रखिए, जिन ऑक्सो एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है वो रिडक्शन भी हो सकता है उनका और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। यानी
दे कैन अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब वो कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। ध्यान रखिए, है ना। H3PO3, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, है ना बच्चों, ठीक है। अच्छा, फॉस्फोरस एसिड को हम H3PO4 प्लस PH3, तो फॉस्फोरस एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। ये इसमें कम चेंज हो गया। फॉस्फोरिक एसिड में तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5, और फॉस्फीन में हो गया तो -3। यानी बोलने का मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है। ये तो हुआ एसिड रिएक्शन, मैंने पहले भी आपको बताई थी। तो जिन ऑक्सो एसिड का +3 ऑक्सीडेशन नंबर है उनका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, रिडक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन +5 वाले का एक ही चीज होगी, यानी इसका रिडक्शन पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। क्लियर, नोट करो जरा फटाफट से, रिएक्शन मिटा दो, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अच्छा, नंबर 4, जिन ऑक्सो एसिड के पास पीएच बॉन्ड है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दोज ऑक्सो एसिड्स हैविंग पीएच बॉन्ड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और पीएच बॉन्ड किसके पास है, पहले दो फॉस्फोनिक एसिड एंड फॉस्फोनिक एसिड, उन्हीं के पास पीएच बॉन्ड है, बाकी किसी के पास पीएच बॉन्ड नहीं है, है ना। तो बच्चों जो हमारे पास जिनके पास पीएच बॉन्ड होता है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जिसके पास जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब H3PO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन H3PO3, क्योंकि इसके पास 2 पीएच बॉन्ड है। कितने पीएच बॉन्ड है, 2, और इसके पास कितने पीएच बॉन्ड है, 1। इसके पास ज्यादा पीएच बॉन्ड है, इसलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो कैसे डिसाइड करोगे, जिसके पास क्या होगा, पीएच बॉन्ड होगा, है ना, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन यहां पर दे रखी है कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है AgNO3 प्लस 2H2O प्लस H3PO2, है ना। अच्छा, तो यहां पर आएगा बच्चों H3PO4 प्लस 4Ag प्रेसिपिटेट हो जाएगा और 4HNO3। देखो भाई, तो देखो ये H3PO2 इसके पास क्या था, पीएच बॉन्ड थे। तो बच्चों इसने सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस कर दिया किसमें, सिल्वर में, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया फॉस्फोरिक एसिड में। तो दिस इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को अलग कर देता है। समझ में बात आ गई। तो ये इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बात, बहुत अच्छी बात है ना। और लास्ट में आपको बता देता हूं, देखो लास्ट किस पे, बेसिसिटी पे है, 5वां। देखिए, द बेसिसिटी ऑफ ऑक्सो एसिड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। बॉन्ड तो नहीं लिखेंगे, ग्रुप लिखेंगे। ये तो है ना, जितने OH ग्रुप होंगे उतनी उसकी बेसिसिटी होगी। क्लियर, एक होगा मोनोबेसिक, 2 होगा डाइबेसिक, जैसा मैंने आपको बताया था। बिकॉज इट इज आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल होता है क्योंकि O के साथ जुड़ा हुआ जो H है, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो आराम से ये बॉन्ड टूट जाता है, H+ आता है और O- आता है। लेकिन बच्चों
अगर P के साथ H जुड़ा हो तो दिस इज नॉट आयोनाइजेबल H। यानी कुल मिला के बोलने का मतलब यह है कि P के पास जो है दो टाइप के हाइड्रोजन है, एक जो P से डायरेक्ट कनेक्ट है और एक जो P से इनडायरेक्ट कनेक्ट है, यानी O से कनेक्ट है। तो केवल जो हाइड्रोजन O से कनेक्ट होगा वही आयोनाइजेबल होगा, ठीक है। जो हाइड्रोजन P से कनेक्ट होगा वो आयोनाइज नहीं हो सकता है, इसलिए जो बेसिसिटी होगी वो कौन डिसाइड करेगा, OH वाला ग्रुप। क्लियर। तो बच्चों ये 5 पॉइंट आपको ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस के बारे में याद रखने हैं। कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, किस स्ट्रक्चर में क्या खास बात होती है, ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से कम और ज्यादा हो सकता है ना। क्लियर। तो चलो फॉस्फोरस यहां पर खत्म हो गया, इसी के साथ ग्रुप 15 फिनिश। अब बात करेंगे ग्रुप 16 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।